नमस्कार दोस्तों। आज हम चलते हैं फिर मुगल काल के कई प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया। फिर देखते हैं, किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया। तो किसने किया था? मनुची ने अपना जीवन दारा सिकों के राज्य में तोपची के रूप में किया था। दूसरा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? बयाना। क्या था? बयाना। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? बयाना था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना हुई थी। चौथा प्रश्न है, चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? फिर देखते हैं, चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। पांचवा प्रश्न है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? तो किसे किया था? बीरबल को। छठा प्रश्न है, किस चित्रकार ने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था? कौन था? अबुल हसन तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर चित्र बनाया था। सातवां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। आठवां प्रश्न है, मुकाशा शब्द का क्या अर्थ था? मुकाशा शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। अर्थात उस समय सैनिकों को नगद वेतन न देकर उनको भूमि दिया जाता था। नवा प्रश्न है, किस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था? तो कब किया था? 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था। 10वां प्रश्न है, अकबर ने किसे फर्जंद अर्थात पुत्र की पदवी से प्रतिष्ठित किया था? किसे किया था? राजा मानसिंह को अकबर ने पुत्र की पदवी से प्रतिष्ठित किया था। प्रश्न नंबर 11 है, अबू फजल के द्वारा मुद्रा में सांकेतिक प्रति बीघा राजस्व दर को क्या कहा जाता था? फिर देखते हैं, अबू फजल के द्वारा मुद्रा में सांकेतिक प्रति राजस्व दर को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? दस्तूर उल अमल। 12वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने अपने साम्राज्य को पहली बार प्रांतों में विभाजन किए थे। 13वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन शासन कर रहा था? तो कौन शासन कर रहे थे? अकबर शासन कर रहे थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो उस समय अकबर शासन कर रहे थे। 14वां प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? राजा राम ने सर्वप्रथम बार औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 15 है, गंज ए सवाई क्या थी? गंज ए सवाई क्या थी? तो गंज ए सवाई औरंगजेब का तोप से सुसज्जित जलपोत था। प्रश्न नंबर 16 है, मनसबदारों की संख्या अप्रत्याशित रूप से किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? तो किसके शासनकाल में मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किसके शासनकाल में थी? तो औरंगजेब के काल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। प्रश्न नंबर 17 है, कपड़ों पर किए गए चित्रण किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है? तो किस ग्रंथ से संबंधित है? रमजानामा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था? तो क्या लिखा गया था? खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखा गया था। 19वां प्रश्न है, चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति थी?
तो किसके लिए ख्याति सबसे ज्यादा उनकी थी? वनस्पति एवं प्राणी चित्रकारी के लिए उनकी सबसे अधिक ख्याति थी। 20वां प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे? तो किसके दरबार में थे? ये शाहजहां के दरबार में राजकवि। अगला प्रश्न है, कालीला बाद दिमना, फिर देखते हैं, कालीला बाद दिमना किसका अरबी रूपांतर है? कालीला बाद दिमना किसका अरबी रूपांतर है? तो किसका है? पंचतंत्र का अरबी रूपांतर क्या है? कालीला बाद दिमना। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किए थे, तो अपने शासन के 24वें वर्ष उन्होंने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किए थे। अगला प्रश्न है, जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेर खान अर्थात शेरशाह के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो कहां पर लड़े थे? बिलग्राम का युद्ध जो कन्नौज के निकट है। 25वां प्रश्न है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो किसके साथ शासनकाल से संबंधित है? औरंगजेब के शासनकाल से छत्रसाल का विद्रोह संबंधित है। अगला प्रश्न है, मदन्ना व अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? तो गोलकुंडा के राज्य में मदन्ना व अखन्ना शक्तिशाली हो गए थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो बरगीर शिवाजी के प्रशासन में या शासनकाल में घुड़सवार सेना को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शालीमार को किसने बनवाया था? शालीमार बाग को किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने शालीमार बाग को बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? फिर देखते हैं, किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो कौन था? बख्तुन्निसा को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? फिर से, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाए थे? तो अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किस शासक ने अपनी राजधानी में दान लंगर स्थापित कराया था? तो कौन कराया था? शेरशाह ने अपने शासन में या अपने राज्य में दान लंगर को स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न है, शहजादा खुसरो को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो शहजादा खुसरो को इलाहाबाद में खुसरो बाग में स्थापित कराया गया, अर्थात शहजादा खुसरो को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो शहजादा खुसरो को इलाहाबाद में दफनाया गया था, जो कि कहाँ है? प्रयाग स्टेशन के बगल एक स्थान है खुसरो बाग, वहीं पर इनको दफनाया गया था। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क ए आजम, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? अंग्रेजों ने शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड नाम दिया था। अगला प्रश्न है, किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो रबिया उद दौरानी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अफजल खां का मूल नाम क्या था? और अफजल खां का मूल नाम अब्दुल्ला भटारी था। अंतिम प्रश्न है, रोशन अख्तर जिसका दूसरा नाम था? तो रोशन अख्तर का दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद शाह था। ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए।